आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2022 का, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें हम इंक्लूड किए हैं देश विदेश से संबंधित सारी जानकारियाँ, साथ ही साथ 90+ क्वेश्चंस हैं इसमें बेहद ही कम समय में। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाल ही में 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है 23 मार्च। 23 मार्च को 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? मेदांता गुरुग्राम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा इसका के श्याम प्रसाद। के श्याम प्रसाद ने प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में कौन सा देश 1986 ईस्वी के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? इसका सही आंसर है कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है रेणु सिंह। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पीयूष गोयल। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो मीराबाई चानू को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट लॉन्च की है। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मिगुएल वान डैम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह बेल्जियम के थे। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो ओएन ज्ञानी ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में हारून ग्लोबल 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया था? सही आंसर है 31 मार्च। हाल ही में सरकार ने एचएएल से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है? तो 17 हेलीकॉप्टर को खरीद की मंजूरी दी गई है एचएएल को। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? बसवराज बोम्बई ने इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया है। हाल ही में ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेटर बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान। हाल ही में सीएसएचई ने किसे अपने निर्देशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है?
तो सही आंसर है नरेश करिया। नरेश करिया को CASHE ने अपने निर्देशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरंग का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सिक्किम के थे पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरंग। चलिए आगे देखिए। हाल ही में किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? सही आंसर है किरेन रिजिजू। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ है गोवा में। हाल ही में इंडिया रेटिंग में या FY23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.2%। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया गया है? कोंकण रेलवे का। 31 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस। चलिए आगे देखते हैं। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? तो जसपाल सिंह को गोवा का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव की जयंती कब मनाई गई है? तो 31 मार्च को मनाई गई है गुरु अंगद देव की जयंती। के जुल्सा वन क्षेत्र जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच विवाद का विषय है? इसका सही आंसर है मणिपुर और नागालैंड के बीच के जोलसत्ता वन क्षेत्र विवाद का विषय है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक बनाया गया है। हाल ही में उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 कहाँ शुरू होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। हाल ही में माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल शर्मा। हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? सही आंसर है मणिपुर। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए MD कौन बने हैं? सही आंसर है इसका विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नया MD बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस पहल शुरू की है? सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। मणिपुर राज्य सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है? मीना नैयर। मीना नैयर के द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है। हाल ही में किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? सही आंसर है
एन बी रमना ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं? इसका सही आंसर है विश्वास पटेल। विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ब्रावो। ड्वेन ब्रावो को आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मनाया गया है। हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो है सही आंसर उत्तर प्रदेश। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया है। हाल ही में NABH नभ के अध्यक्ष के कौन बने हैं? तो महेश वर्मा को NABH का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। हाल ही में भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा हवाई अभ्यास कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पॉन्स द्वारा हवाई अभ्यास। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अल रिहला। अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गेंद का नाम है। चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में फार्मीजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आमिर खान ने फार्मीजी में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? इसका सही आंसर है अजर कोचर। अजर कोचर को एनडीए का नया कमांडेंट बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किया गया है? डॉक्टर श्रीराम चौलिया। डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किया गया है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया की पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया गया था। हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है डॉक्टर यश राज। डॉक्टर यश राज ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में अपना कार्यकाल संभाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सीमा पार ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? एरगेस। एरगेस ने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं। हाल ही में कौन सा बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटोफ ऐप लॉन्च करेगा? सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटोफ ऐप लॉन्च करेगा। हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह का एसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? सही आंसर है 1 साल। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है? सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहां तक किया गया? सही आंसर है मेरठ। दिल्ली से मेरठ तक भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है। हाल ही में किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है? तो एनसीडब्ल्यू ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है। चलिए देखते हैं। हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यजीन पार्कर का निधन हुआ है? तो अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यनीश पार्कर का निधन हुआ है। हाल ही में डेलायट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट डेलायट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में शीर्ष पर रहा है। चलिए देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हाल ही में किसने टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की है? तो मीनाक्षी लेखी ने टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च किया है। हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने सेना प्रशिक्षण कमान संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीडे ने किस देश को फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के अधिकार सौंपे हैं? तो भारत ने फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है भारत को फीडे के द्वारा। हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के साथ आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? सही आंसर रहेगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है। हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक महान कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मिथुन मंजुनाथ ने फ्रांस में आर्लियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है?
तो सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। रजत पदक जीता है मिथुन मंजुनाथ ने फ्रांस में आर्लियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 27.25% करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 27.25% करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में 160 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने अपना नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कावल उथवी ने ऐप लॉन्च किया है, कावल उथवी नामक ऐप। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है गुलजार अहमद। गुलजार अहमद को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो म्यांमार देश में वन्यजीवों की अवैध खरीदारी बढ़ रही है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका विवेक अग्निहोत्री को ओहियो स्टेट सीनेट ने सम्मानित किया है। हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? सही आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? सही आंसर है भारत। भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया गया है? सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने रणगौर पर्व अपनाया है। हाल ही में किस राज्य के ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख राज्य में ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव सिंह। राजीव सिंह सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हारून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है चीन। चीन हारून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरिफ जौहरी। आरिफ जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करेंट अफेयर्स का, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाल ही में जान जारित्स्की का निधन हुआ है। वे कौन थे? फिल्म निर्माता। सही आंसर है इसका जान जारित्स्की एक फिल्म निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर हो जाएगा अश्विनी